भी बिल नहीं भेजा। बिजली वाले हमेशा हर महीने बिल भेज देते हैं, मीटर ज्यादा जल्दी चल जाता है, तो बिजली जलाई 100 रुपए की, बिजली का बिल आ गया 1000। अब भगवान ऑलरेडी देखो सूरज की रोशनी दिए ही पड़ा है, कितनी बिजली बना लो इससे, क्यों जी साहब एक बार भी बिल नहीं आया। आया क्या ये बिल आया हो भगवान ने बिल भेजा, तो भगवान को समझा नहीं लोगों ने। तब इस 40वें अध्याय के आरंभ के 5 मंत्रों में भगवान को समझाया। मैंने 4 लाइनें लिखी और तुम लोगों को समझाता हूं। न ईश्वर जन्म लेता है, न वो आकार वाला है। न ईश्वर जन्म लेता है, न वो आकार वाला है, मगर फिर भी उसी ने विश्व ये सारा संभाला है। मगर फिर भी उसी ने विश्व ये सारा संभाला है। वो कण कण में समाया है, सभी की आत्मा में है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। वो कण कण में समाया है, सभी की आत्मा में है। जिसे हंस कर पिया मीरा ने वो अमृत का प्याला है। जिसे हंस कर पिया ऋषिवर ने वो अमृत का प्याला है। अब ताली बजा तो रहे हो, लेकिन समझो, मैं समझा भी तो रहा हूं ना कि भगवान कैसा है। बहकावे में बताना है दुनिया के धर्माधिकारियों के, सब लुटेरे बैठे हुए, लंबा है पूरा, ऊंची ऊंची मीनारों वाला मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बना के रखा हुआ है, और अपने आप को कहते हैं हम भगवान के बड़े भक्त हैं। एक भी भक्त नहीं है, सब बिकाऊ है, एक भी टिकाऊ नहीं। कल कहानी सुनाई थी ना। तो आपको बताना चाहता हूं, 4 पंक्तियां और देता हूं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशेषतम समा एवं तो नाम थे तो अस्ति ना कर्म लेप्ते मेरे असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसा व्रतातांस्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति एके चात्म हनुजना। कितनी बड़ी बात कही है, मैंने 4 लाइनों में लिख दी कि न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है। न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है। तराजू लेके बैठा है, सिर्फ इंसाफ करता है। तराजू लेके बैठा है, सिर्फ इंसाफ करता है सुख दुख का बटन तो हाथ में तेरे ही ए बंदे। है सुख दुख का बटन तो हाथ में तेरे ही ए बंदे। तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। तो मैंने आपको वेद पढ़ा दिया, 5 मंत्र इतनी जल्दी पढ़ा दिए। ये हमारी खूबी है कि हमें जब कम समय में बात बड़ी है पढ़ानी हो, तो हम कई बार कविता का भी इस्तेमाल करते हैं, खुद बनाते हैं और खुद आपको सुना देते हैं। तो हम इस अध्याय में ईश्वर को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? ईश्वर। और एक ढंग ये भी है ईश्वर को पकड़ने का, ईश्वर को समझने का, ईश्वर को पढ़ने का, कि जो चीज मनुष्य की बनाई हुई है उस चीज को देख करके मनुष्य को हम पकड़ते हैं, हमें मनुष्य का ज्ञान होता है। और जो चीज भगवान की बनाई हुई है उसको देख करके हमें भगवान का ज्ञान होता है, भगवान हमको मिलता है। जैसे कल्पना करो, ये पेन आपके सामने, बोलो ये भगवान ने बनाया कि इंसान ने? किसकी तरफ ध्यान जा रहा है? इंसान ने। पक्की बात है ना। ये बोतल किसने बनाई? इंसान ने। मोबाइल किसने बनाया? इंसान ने। तुम्हारी ये जो शर्ट पहने हो ये किसने बनाई? इंसान ने। इसी तरह से बहुत सारी चीजें, तुम जिस गद्दे पर बैठे हो वो किसने बनाया? इंसान ने। और भाई साहब हाथ में अंगूठी पहने हैं, ये अंगूठी किसने बनाई? लेकिन जिस उंगली में अंगूठी पहने हैं वो उंगली किसने बनाई? जल्दी बताओ। हाथ किसने बनाया? आंख किसने बनाई? ये शरीर किसने बनाया? ये पेड़ किसने बनाया? ये बोतल का पानी किसने बनाया? तो यार जो भगवान की बनाई चीजें हैं उन्हें देख करके तुमको भगवान क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? इंसान की बनाई चीजों को देख करके तुम भगवान को पकड़ना चाहते?
इंसान ने मूर्ति बनाई कि नहीं बनाई बताओ? तो मूर्ति को देख करके तो इंसान ही याद आएगा, लेकिन पेड़ को देख करके भगवान याद आना चाहिए। ये है भगवान की असली मूर्ति, है कि नहीं? और क्यों देख रहे हो? ये देखो अपना आया, क्या कारीगरी भगवान तुमने बनाई, कमाल करते हो, कितनी बढ़िया बनाई है। बात करो ना भगवान से, अरे मुलाकात करो। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। कहां कर रहे हैं बात? तो रोज करता हूं, अपने हाथों को देखता हूं, क्या भगवान ये छोटी क्यों बनाई तुमने, ये इससे बड़ी बनाई, ये तो सबसे ही बड़ी बनाई, ये फिर छोटी कर दी, ये इतनी दूर क्यों बनाया? अच्छा तो पकड़ने, क्या कारीगरी है तुम्हारी यार, हो बहुत काबिल तुम। बात करो ना भगवान से। पता नहीं ओम जय जगत ओम गणे देवा पागलपन, जय गणेश जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता माता 25 बार यार बोलते हो दिन भर। गणेश जी को गुस्सा नहीं आया? या गणेश जी इतने बेवकूफ है कि रोज जाके तुम गणेश को बताते हो कि गणेश, मिस्टर गणेश, योर फादर शंकर, योर मदर पार्वती। अच्छा बार बार यही तो बताते हो ना? अच्छा तुमको कोई कहे ए बेटिया तेरे बाप का नाम सतीश है, और दिन भर में बेटिया अगर इसको सारे बोलो, दिन में 5 बार बोलो बेटिया तुम्हारे नाम ना, तुम्हारे क्या नाम बेटा आपका? अंजलि, तुम्हारे पापा का नाम सतीश है। फिर वो आई अंजलि तुम्हारे पापा का नाम सतीश है, अंजलि तुम्हारे पापा का नाम, तो तुम पागल नहीं हो जाओगे? मेरे को पता है ना, मेरे को बार बार क्यों बता रही है? अच्छा बोलो तुम ऐसा कहोगी कि नहीं कहो? तो गणेश को बार बार बता रहे हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुम्हारी पार्वती है पिता महादेव है। तो गणेश जी बार बार ये देखेंगे यार मेरे को पता है कि मेरी माँ का नाम पार्वती है, मेरे को क्यों पता? इतनी बेवकूफी वाली प्रार्थना और आरती है, इनको धर्म के नाम पर हम लोगों को पिलाया जा रहा है। ये अफीम है जिसको पिला करके हमको बेहोश किया जा रहा है, कोई भगवान को नहीं पढ़ा। अरे भगवान को पढ़ना है तो ये हाथ काफी, ये आंख काफी। अरे कई बार बाल खोल के आगे डाल लिया करो, क्या बढ़िया चीज बनाई है भगवान। अरे कुछ तो बोलो ना, बात करो ना भगवान से। बैंगन ले लो, कभी टमाटर ले लो, वो भगवान की बनाई चीज है, भगवान से बात करो। बात करने का कितना अच्छा तरीका। और फिर मांग लो, ओ भगवान तू इतना बुद्धिमान है, तेरी सारी कारीगरी बुद्धिमत्ता से बिल्कुल लबरेज है, एक कण भी ऐसा नहीं है जिसमें तेरी बुद्धि अधूरी हो। तेरा बनाया हुआ सूर्य पूर्ण है, तेरी बनाई हुई सारी प्रकृति पूर्ण है, कहीं भी अधूरापन नहीं है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। तो एक पूर्ण परमात्मा मुझे भी तू पूर्ण बना दे, मेरा भी तू अज्ञान दूर करके मुझे भी चमका दे। ये इस मंत्र में यहां पर कहा गया। और फिर जीवन मृत्यु की बातें करते हुए ये भी कहा गया कि जो जन्मा है वो एक दिन अवश्य इस दुनिया से जाएगा, इसलिए तुम इस दुनिया की चकाचौंध में मत आना। सांसारिक चमक से, आखिर वाले मंत्र में कहा हिरण्मयेन वात्रण सत्यस्याभेदं मुखम, कि सांसारिक चमक में तुम मत आ जाना। ये संसार की जो चमक है ये तो तुम्हें अपनी ओर बुलाएगी, है ना, रूप अपनी ओर खींचेगा, लेकिन तुम उसके चंगुल में मत जाना, मत जाना। तुम्हारी आंखें चुंधिया ना जाए इन महलों को देख करके, इन गाड़ियों को देख करके, इन हीरे जवाहरातों को देख करके। ऐसा हुआ तो बिक गए। ध्यान रखना, परमात्मा से दूर हो जाओ, सुख से दूर हो जाओ। इसलिए जो सुख चाहते हो तो तुम सत्य को अपना करके, अहिंसा को अपना करके, अस्तेय को, अपरिग्रह को, ब्रह्मचर्य को अपना कर, और नियमों वाला जीवन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान को अपना करके अपने जीवन को पवित्र बनाना। मन में पाप का विचार, बुराई का विचार कभी मत लाना, क्योंकि भगवान अगर है तो वो यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे सच्चे हो, अच्छे हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चलो अब यज्ञ की ओर मुख करो, यज्ञ की पूर्णाहुति करें।